जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 12 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका बीच में आपका क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है ना 14-17 जून को होने वाला है। तो अभी तक जितना भी क्लास करवाया गया ताकि आपका जो मैराथन क्लास आपका ज्ञान बिंदु का हो 15 सेट का आपका पूरा बुक, या तो यूथ का हो चाहे रोटेरिया का हो चाहे प्लेटफॉर्म का भी आपका अपलोड हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का अपलोड नहीं हुआ है लेकिन क्लास जो है आपका सारा करवाया जा चुका है। तो जितना हो सके क्लास को रिविज़न कीजिए और सभी का जो है ना PDF आपके ग्रुप में डाल दिया गया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से उस लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका सारा बुक का जो है ना PDF दे दिया गया है और जो भी PDF दिया गया उसको अंतिम समय रिवीजन कर लीजिए। और हम तो यही कहेंगे कि लास्ट समय में जो भी मैराथन क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से कर लीजिए। थोड़ा सा 2 घंटा दबा कर पढ़िए रात में जो है ना। इतना सोचिए कि नहीं ठीक है गर्मी है, लेकिन गर्मी तो सभी के लिए है ना। सोचिए इतना गर्मी में पटना में तो और गर्मी है, मतलब एक होता है ना कि हर तरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो खाना बना मिल जाता होगा, लेकिन यहाँ सोचिए किस हालात में जो है ना आपको मतलब एक पढ़ना भी होता है पढ़ाना भी होता है, हर वो चीज़ आपको कैसे करके किस तरह से हैंडल किया जाता है। और एक तो और अभी पता चल रहा है कि आपको पटना में क्या हो रहा है, तो एक तो थोड़ा सा उधर भी थोड़ा सा लगता है कि मतलब ऐसा इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर हो सभी लोग के पास स्टूडेंट पढ़ते हैं तो, लेकिन हाँ ठीक है कंपटीशन अपना जगह है, लेकिन सभी टीचर को मिलजुल करके जो है अपना काम करना चाहिए, बस यही है। बाकी तो आपको पता है कि हाँ जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो थोड़ा आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप अंतिम समय में जितना हो सके आपके समय आपके पास जितना मिल रहा है उसको उपयोग कीजिए और अच्छे से जो है ना पढ़ाई कीजिए। 1 घंटा अगर ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा। और आपका यही समय आपका 10 दिन का जो है ना इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें आप अच्छे से कर लीजिए कवर तो आपका 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस यही हम कहना चाहते हैं। बाकी करेंट का जो है ना आपका एक क्लास आपका करेंट का भी आएगा मैराथन क्लास, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपका लगभग जो है ना आपका कितना बोलें, आपका लगभग आप बोल सकते हैं कि 1000 क्वेश्चन का लगभग आपके पास एक क्लास आएगा 1000 क्वेश्चन का। रोटेरिया का जो है ना MCQ आपको सारा हम करवा देंगे, उस क्लास को देख के जाइएगा, आपका 100% वहाँ से क्वेश्चन आएगा। बाकी आप सभी के लिए जो है ना करेंट का टेस्ट डेली वाइज आपका सुबह में 10 बजे टेस्ट करवाया जाता है। अगर जो डेली लगाते होंगे तो उनको करेंट में कभी दिक्कत नहीं होगा। बाकी हो सके तो हम PDF डाल देंगे, तो तब सभी लोग जो है राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन रखिएगा। वहीं पे सारा आपको लिंक कोई भी चीज़ होगा तो आपको सारा सूचना आपको वहीं पे मिलेगा, तो उसको सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग से आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है ना प्लीज़ जितना जल्दी हो आप सभी लोग 1 लाख सब्सक्राइबर का जो परिवार है राहुल स्टडी ग्रुप जरूर बनाइए, ताकि आप लोग का जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप मजबूती के साथ जो है ना खड़ा रहे, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग जितना हो सके शेयर करके जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। जितने भी लोग आपके घर में फ़ोन है सभी में जो है ना प्लीज़ राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया हुआ है, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई, ये भी कथन क्या आपका सही है। चौथा कह रहा है कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, ये भी कथन क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो चारों कथन बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख जो है ना मिलता है। किसका मिलता है, तो आपका चोल का भी मिलता है, पांड्य का भी मिलता है, चेर मतलब केरल पुत्र का मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पांड्य होगा। क्या होगा, तो पांड्य होगा। चलिए आगे देखिए करा अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन असत है, बताइए। इसमें चारों में से कौन सा कथन असत है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार किया, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, ये भी क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा नंबर डी नंबर कह रहा है कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ, बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड रिपन। क्या होगा तो लॉर्ड रिपन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया। तो यहाँ पे क्या होगा तो आपका पंजाबियों को किया, और यहाँ पे बिहारियों को जो है नहीं किया गया, गोरखों किया गया और पठानों किया गया। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1, 3 और 4 होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। कह रहा है किस विषय वस्तु के सदर में लिखा गया था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नील उत्पादक किसानों का क्या उत्पीड़न होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का जो है योगदान रहा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा, बताइए। तो यहाँ पे आपका रेलवे का रहा, उसके बाद आपका सेना का क्या नहीं रहा, तार का रहा, और आपका जो है डाक व्यवस्था का रहा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 1, 3 और क्या होगा तो 4 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1882 में हुआ, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना ए ओ हुम ने की थी, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, केवल कथन 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना WC बनर्जी ने किया था, ना कि ए ओ हुम किया था। कौन किए थे, WC बनर्जी किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि 1840 ईस्वी में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। कह रहा है कि 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था क्या, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता जो है ना कौन था, बताइए। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लेनिन था। कौन था, लेनिन था। नेक्स्ट है कह रहा है कि चीनी क्रांति 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी, बताइए। चीनी क्रांति 1949 में किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना यहाँ पे ये होगा, माओसुंग तुंग के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि चोल कांस्य मूर्तियाँ किससे संबंधित है, बताइए। चोल काल जो है ना चोल कांस्य मूर्तियाँ किससे संबंधित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चोल काल से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नटराज जो है ना किस देवता का रूप है, बताइए। नटराज जो है ना किस देवता का रूप है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिव का है। किसका है तो शिव का है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या आपका रीट है और सूची 2 में क्या आपका शाब्दिक अर्थ है, बताइए। परमादेश का जो अर्थ होता है ना शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बताइए। तो परमादेश का क्या होगा तो जो है ना हम आदेश देते हैं। और आपका बंदी प्रचीकरण का क्या होगा, बंदी प्रचीकरण का जो होगा ना मतलब शरीर तुम्हारा हो सकता है। और क्यों ब्रांटो का बोलेगा तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्यों ब्रांटो का किस अधिकार से। और सर्टियोट और आरी का बोलेगा तो क्या होगा तो इसका हो जाएगा प्रमाणित सूचित किया जाना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो 2, 4, 1, 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन किस में हो जाएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे डी में है। याद रखिएगा ना कि संविधान अधिकारों के परिवर्तन और न्यायिक नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 32 से 226 के अंतर्गत 5 रीट जो है ना प्रदान करता है। ठीक है, पहला क्या है आपका बंदी प्रचीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा बात करें प्रतिषेध जिसको रोक लगाना, चौथा जो है ना करेक्ट सर्टियोरी मतलब प्रमाणित होना या सूचित देना, और आपका क्योटो बरांटो जो मतलब किस अधिकार से है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का जो है ना उल्लेख किया गया, किस में किया गया है।
तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोई में नहीं किया है, किसी में भी जो है नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय यह अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो है ना उपयोग किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ, ये भी क्या है, सही है। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये भी क्या आपका सही है। तो ये सब क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या था, संबंधित था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है। बताइए चारों में कौन सा कथन गलत है। देखिए भारत के वित्त आयोग के बारे में बोला है, पहला कथन करा इसका गठन हर 5 साल में किया जाता है, ये क्या है, सही है। दूसरा करा यह संघ और राज्यों के बीच करों की आय के वितरण की सिफारिश करता है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा करा इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी क्या आपका सही है। चौथा कह रहा है कि इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है, क्या आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत है, लेकिन ए, बी, सी क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से जो है ना बाध्य हो गए, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 42वां संवैधानिक क्या होगा तो संशोधन होगा। और ये कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग का सही वर्णन करता है, बताइए। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का सही कथन जो है ना कौन सा वर्णन कर, मतलब कौन सा कथन वर्णन कर रहा है, बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही वर्णन कर रहा है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, इसका गठन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और यह उसे रिपोर्ट करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जाता है, यही क्या है आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी नंबर क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना किस पर आधारित है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति का इरादा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कह रहा है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है, क्या है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तूफान का है, क्या है, अचानक गिरना तूफान का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कर रहा है, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, स्थानीय पवन है, सूची 2 में क्या है तो क्षेत्र है। बताइए फोन जो है ना कहाँ का स्थानीय पवन है। फोन बोलेगा तो जो है ना आपका अल्फास का है। सिमुम बोलेगा तो आपका जो है ना ये कहाँ का, कुर्दिस्तान का है। सेंट एना बोलेगा तो आपका जो है ना कैलिफोर्निया का है। जोंडा बोलेगा तो अर्जेंटीना का है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 4, 2, 3, 1 किस में है, तो आपका 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित 2 राज्यों का घर है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तमिलनाडु और क्या है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट जो है ना किसका है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निम्न तलबंदी तलछट्टी का है, तट का है, किसका, निम्न तलछट्टी तट का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है स्थित, बताइए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कर्नाटक। कहाँ, कर्नाटक है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है स्थित, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोलकाता में। कहाँ है तो कोलकाता में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना % है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 17.64% है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिहार है। कौन सा है तो बिहार है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से जो है ना अलग करता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को मतलब क्या है समताप मंडल से अलग करता है, बताइए कौन करता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्षोभ सीमा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य से संबंधित है? कौन सा राज्य से बताइए? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हिमाचल प्रदेश से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि पहाड़ियों और जिस राज्यों में वे स्थित है के आधार पर कौन सा जो है ना सुमेलित, बताइए इसमें कौन सा सही है, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला आपका जो है ना गढ़जात पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। गढ़जाल जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका उड़ीसा में है। कैमूर पहाड़ियाँ बोलेगा तो बिहार में क्या है सही है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। महादेव पहाड़ियाँ बोलेगा तो केरल में है, ये क्या आपका गलत है। महादेव पहाड़ियाँ बोलेगा तब कहाँ है? तो महादेव पहाड़ियाँ जो है ना आपका ये है मध्य भारत की सतपुरा श्रेणी का हिस्सा और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। इलायची पहाड़ियाँ बोलेगा उड़ीसा में है, ये भी क्या आपका गलत है। इलायची पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो इलायची पहाड़ियाँ जो है ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है और मुख्य रूप से केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसलिए आपका यहाँ पे ए सी डी गलत है, लेकिन बी नंबर क्या है तो सही है। ठीक है, गढ़जात पहाड़ियाँ बोलेगा तो आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। कैमूर बोलेगा तो बिहार में सही ही है। और महादेव पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। और आपका इलायची पहाड़ियाँ बोलेगा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर क्या है तो अवस्थित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का रहा उदारीकरण का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए उदारीकरण का जो अर्थ है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? उदारीकरण का जो अर्थ है ना क्या है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नियंत्रण को कम करना। क्या करना? नियंत्रण को कम करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 करा बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, बताइए बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ जो है ना क्या है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्पादन, वितरण और क्या उपभोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कर रहा है कि शहरी आजीविका का प्रमुख क्षेत्र जो है ना क्या है, बताइए शहरी आजीविका का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सेवा और क्या है उद्योग है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कर रहा है कि स्थानीय बाजार किससे संबंधित है, बताइए स्थानीय बाजार जो है ना किससे संबंधित है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्थानीय लेन देन से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कर रहा है कि लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा समान अवसर से क्या है तो अर्थ है। तो लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? समाज के सभी वर्गों से है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कर रहा है कि जीडीपी क्या दर्शाता है, बताइए जीडीपी जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपयुक्त सभी। क्या क्या दर्शाता है? तो आय, उत्पादन और खर्च जो है दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कर रहा है कि मुद्रास्फीति का क्या कारण हो सकता है, बताइए मुद्रास्फीति का जो है ना क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा मांग बढ़ाना। क्या करना? मांग बढ़ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है गामा किरण का नामांकन जो है ना किसने किया था, बताइए गामा किरण का नामांकन जो है ना किसने किया था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड किया था। नेक्स्ट है करा कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, बताइए मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 98.6 डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन का जो है ना एक सिरे में प्रविष्ट होती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6.25 × 10⁻⁻⁰ ही होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर यहाँ पे 6.25 × 10⁻18 ही होगा। कितना? ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा 42 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। देखिए यहाँ पे हल्का सा बस मिस्टेक है, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 19 दिया इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर 6.25 × 10 क्या होगा? 18 ई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कर रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, बताइए। कह रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 0। क्या होता है? तो 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 44 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। तो रदरफोर्ड जो है ना किसका आविष्कार किया, बताइए रदरफोर्ड बोलेगा तो क्या होगा? परमाणु का जो है ना यहाँ पे क्या होगा? परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। जेम्स चैडविक क्या किया? जेम्स चैडविक जो है ना आपका न्यूट्रॉन का खोज किया कि क्या है? न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन का खोज किया। और मेघनाथ साहा बोलेगा तो ये क्या किए? मेघनाथ साहा जो है आपका तापिक आयनन। ठीक है, और सत्येंद्रनाथ बोस बोलेगा तो इनका क्या हो जाएगा? सत्येंद्रनाथ बोस का जो है ना क्वांटम सांख्यिकी ने दिया। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 4, 1, 2, 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है? मेथिलीन क्लोराइड का पूछा है कि रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? बताइए मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा?
तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, CH2 और क्या होगा, Cl2 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 करा है कि सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सीमेंट का जो है ना जल योजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि नियॉन का बेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना कितना है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2-8 है। कितना है, 2-8 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति जो है ना क्या है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ज्वलन ताप को जो है ना घटाती, क्या करती, ज्वलन ताप को घटाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49, देखिए यहाँ मिलान करने बोला, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो गोल्डस्टीन जो है ना किसा क्या खोज किया था, बताइए। तो गोल्डस्टीन बोलेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोटॉन का, और चैडविक बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन का, जे थॉमसन बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और जॉन डॉटर किसका सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4, 1 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीव का आनुवांशिक जो है ना पदार्थ है, बताइए कौन सा है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूक्लिक क्या है, तो अम्ल है। नेक्स्ट है करा है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, बताइए किसका। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विटामिन ए का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही मतलब सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, ये क्या है, सही है। दूसरा करा मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सूरों को मारकर उनके अंगनाशय से प्राप्त किया जाता है, ज़्यादा था, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा करा कि वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तीनों कथन जो है ना बिल्कुल क्या है, सही है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि किसी भी परितंत्र में निम्नलिखित में से किनको अपघटक जीव कहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, बताइए चारों में से जो है ना कौन होगा। कह रहा है किसी भी परितंत्र में निम्नलिखित में से किनको अपघटक कहा जाता है। यहाँ पे नीचे दिए कूड़ का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा, किसको अपघटक बोलते हैं, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना क्या है आपका, केचुआ है, क्या होगा, नहीं होगा। जीवाणु होगा, नहीं होगा। और आपका विषाणु होगा, नहीं होगा। यहाँ पे केवल क्या होगा, तो कवक होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए आपका बोल रहा है ना कि अपघटक सिर्फ बोल रहा है, अपघटक जीव जो है ना, तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका चेंज होगा। बोल रहा है कि नीचे दिए कूड़ का प्रयोग करके सही उत्तर कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे करा है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें अपघटक जो है ना कौन कौन हो सकते हैं। तो मतलब अपघटक मतलब क्या होता है, अपघटक जो है ना आपका वे जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक तत्वों से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को जो है ना अपघटक करते हैं, ठीक, अपघटन करते हैं। तो मतलब प्राकृतिक अपघटक बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो है ना केचुआ भी आएगा, आपका यहाँ पे जो है ना जीवाणु भी आएगा, और यहाँ पे आपका जो है विषाणु तो नहीं आएगा, यहाँ पे जीवाणु नहीं आएगा, यहाँ पे कवक आएगा, यहाँ पे सिर्फ विषाणु नहीं आएगा। तो उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर आपका डी होगा, सुधार लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 करा, बुक में थोड़ा एरर दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 करा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, मैंग्रोव वन। किसका है, मैंग्रोव वन का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कह रहा है कि एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, बताइए। कह रहा है एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्पादक। किसका होगा, उत्पादक। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड जो है ना उल्टा हो जाता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, समुद्र। क्या होगा, तो समुद्र होगा। नेक्स्ट आइए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है, बताइए। ईमेल का जो उपयोग है ना किसके लिए होता है, तो ईमेल सबको पता है, संदेश भेजने के लिए जो है ईमेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट आइए कर इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है इसमें कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन आपका सौर ऊर्जा क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए करा यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, बताइए। यूट्रोफिकेशन जो है ना किससे संबंधित है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, जल प्रदूषण से क्या है, तो संबंधित है। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जल में पोषक तत्वों मतलब विशेषकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है ना बढ़ जाती है, जिसमें शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है।
इससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि जड़ का मुख्य कार्य जो है ना क्या है बताइए। तो जड़ का जो मुख्य कार्य है ना क्या है, तो आपका जल और खनिज लेना। क्या करना, जल और खनिज लेना। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कर रहा है, इनमें से कौन सा सही मिलान है बताइए। सही मिलान इसमें कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे देखिए नोबेल का बोलेगा, नोबेल पुरस्कार खेल में दिया जाता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑस्कर आपका सिनेमा में दिया जाता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है, तो सही है। नोबेल पुरस्कार जो है ना आपका विज्ञान साहित्य शांति में दिया जाता है, ठीक है, खेल में नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें अर्जुन पुरस्कार जो है ना आपका खेल में मिलता है। और पद्मश्री का बात करें, पद्मश्री पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, जैसे केवल विज्ञान तथा सीमित में नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, इसलिए आपका डी नंबर भी क्या है, गलत। केवल 20 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता, ये क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है प्रेमचंद ने नोबेल जीता, ये क्या है, गलत है। इससे तीनों जो है ना गलत है, लेकिन ए नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें कौन सा युग्म जो है ना गलत है बताइए। कौन सा युग्म, एक गलत है, बाकी 3 क्या है आपका सही है। तो देखिए आपका वर्साय की संधि बोले 1919 में हुआ था, ये क्या आपका सही है। सोवियत संघ का विघटन बोले 1991 में हुआ था, ये भी क्या आपका सही है। और बर्लिन दीवार का पतन बोले 1987 में हुआ था, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था, ये 1989 में हुआ था। ठीक है, बर्लिन की दीवार का पतन, इसलिए सी नंबर क्या है, गलत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था, ये क्या आपका सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का रन में से कौन सा कथन गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। देखिए पहला बोल रहा है शिक्षक दिवस जो है ना 5 सितंबर को मनाते हैं, क्या है, सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्या है, सही है। और महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या है, सही है। और बाल दिवस बोलेगा तो 12 नवंबर को मनाते हैं, क्या आपका जो है ना गलत है। बाल दिवस बोलेगा तो आपका जो है 14 नवंबर को जो है मनाया जाता है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का में से कौन सा कथन गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। देखिए पहला कर विंबलडन का संबंध टेनिस से, क्या है, सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध टेनिस से भी क्या है, सही है। यूएस ओपन का संबंध क्रिकेट से, क्या आपका जो है ना, ये भी क्या आपका गलत है। याद रखिए यूएस ओपन का जो संबंध है ना आपका क्या है, क्रिकेट से नहीं है। ये भी कर लीजिए, क्या है आपका टेनिस से क्या है संबंधित है। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका यूएस ओपन, इसका क्या है, चारों टेनिस से क्या है संबंधित है। इसमें गलत क्या है, सी नंबर गलत है। बाकी फ्रेंच आपका टेनिस संबंधित क्या है, सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कर रहा है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है बताइए। कह रहा है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है बताइए, क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हरिद्वार होगा। क्या होगा, तो हरिद्वार होगा। ठीक है, हरिद्वार। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ना कौन सा है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैमूर है। क्या है, तो कैमूर है। नेक्स्ट है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना जो है स्थित है, कहाँ बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मधेपुरा में। चलिए आगे देखिए कह रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है यहाँ पे होगा 22 मार्च होगा ना। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाने का घोषणा 22 मार्च, क्या है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर साल 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस जो है ना मनाया जाता है। और 22 मार्च को ना जल दिवस मनाते हैं और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 का है बिहार में नौ सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था। तो बिहार में नौ सत्याग्रह का जो शुरुआत है कहाँ से किया गया था, ये किया गया था आपका जो है चंपारण और सारण से किया गया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का है। यहाँ देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है कि भारत का 6वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया बताइए। भारत का 6वां रामसर स्थल जो है ना किसे घोषित किया गया है। एक घोषित किया गया आपका सिलिसेरा झील को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 131वां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि किस कंपनी को 27वां रत्न का दर्जा दिया गया बताइए। करा किस कंपनी को 27वां रत्न का दर्जा दिया गया। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है ना कौन बनी है। तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बोलेंगे तो कौन बनी है, ये बनी है जो है ना हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर बनी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस तौर पर किसने शपथ ली है बताइए। कह रहा है कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लिया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है किस देश में स्थित माउंट सेमुरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में।
चलिए आगे देखिएगा कि हाल ही में शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मणिपुर में। कहाँ, तो मणिपुर में। शंघाई फेस्टिवल कहाँ का, मणिपुर का है। आगे देखिए करा कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है बताइए। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर किस केंद्र जो है ना किस देश में खोला है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ताइवान में। कहाँ खोला है, ताइवान में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लैरी पेज बने। कौन बने, लैरी पेज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश जो है ना कौन बन गया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुराकाओ बना है। कौन है, कुराकाओ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा और 90 का जो है यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 का देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन है करा इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर बोल रहा है। द कंट्री हैज़ टू स्ट्रगल विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है चाइल्ड लेबर। बताइए किस में एरर है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो है ना द कंट्री हैज में क्या है, तो एरर है। द कंट्री हैज में क्या है, तो आपका जो है ना एरर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए। सॉरी यहाँ पे आप सही कर लीजिए ना, इसका आंसर जो है ना द कंट्री हैज में एरर नहीं है। यहाँ पे जो है ना आपका एरर जो है ना आपका बी में होगा, टू स्ट्रगल विथ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा ना द कंट्री हैज टू स्ट्रगल नहीं होगा, यहाँ पे ईडी नहीं रहेगा, सिर्फ स्ट्रगल होगा। तो टू स्ट्रगल जो है ना स्ट्रगल विथ में क्या एरर है, यहाँ पे हो जाएगा द कंट्री हैज़ टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर होगा। तो यहाँ पे एरर जो है ना आपका बी में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 का है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्ग जो है ना कौन सा वर्ड है बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रिस्पेक्टफुल में क्या है आपका जो है रॉन्ग शब्द है। यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। सही मीनिंग क्या होगा, तो RES क्या होगा, RESPECT FU जो है ना FULL नहीं होगा, FUL होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ठीक है। तब क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, रॉन्गली है ना, मतलब रॉन्ग है। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है बताइए। इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। स्ट्रक्चर में क्या है, तो आपका एरर है। स्ट्रक्चर का जो सही मीनिंग होगा ना STRUCTURE होगा, STRUCTURE। यहाँ पे ई जो आर ई लगा हुआ नहीं क्या है, गलत है। यहाँ पे सही मीनिंग क्या होगा स्ट्रक्चर का, STRUCTURE स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखिए 94 का है कि चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। किसमें नो स्पेलिंग एरर बताइए क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बी कैन नेवर सोल्व आवर क्या होगा, प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या आपका नो स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। बी हैड 100 ऑफ जो है ना कॉरेजियस साइंटिस्ट। बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डिफिडेंट होगा, क्या होगा, डिफिडेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 96 देखिए आपका हिंदी क्वेश्चन है कर अनिवार्य का जो है विपरीत शब्द क्या होगा बताइए। अनिवार्य का बोलेगा तो क्या होगा, ऐच्छिक होगा। नेक्स्ट आई करा कि आमिष का विलोम जो है ना क्या होगा। आमिष का विलोम बोलेगा तो आपका जो है निरामिष होगा, क्या होगा, निरामिष होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आसूर्य एम्पेसिया होगा, क्या होगा, आसूर्य एम्पेसिया होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, अवसरवादी कहते हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खटाई में पढ़ना, क्या होगा, खटाई में पढ़ना।
तो ये रहा आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जो आप सभी से रिक्वेस्ट किए हैं कि आपके जो भी जितने भी दोस्त हैं या तो आपके घर में फ़ोन है, सभी में जो है राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।